Hello bachcho, let's read out the question first. Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant speed of v meter per second will be. So यहाँ पर हमें सिंपली क्या बोल रखा है कि सैंड है वो कन्वेयर बेल्ट पर एट अ रेट ऑफ m kg पर सेकंड फॉल कर रही है. सो हमें फाइंड आउट करना है फोर्स का मान जो कि नेसेसरी होंगी टू रोटेट द बेल्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ वी मीटर पर सेकंड. ठीक है, उसको मूव कराने के लिए जो कांस्टेंट स्पीड है वो मीटर पर सेकंड है. सो उसके लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होंगी वो फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, जो भी फोर्स लग रही होती है दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, यानी कि dp बाय dt के बराबर हो जाएगा. सो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगा देते हैं कि उस पर जो फोर्स लग रही होंगी वो F है विच इज इक्वल्स टू dp बाय dt. बट वी नो दैट कि जो मोमेंटम होता है वो तो मास इंटू वेलोसिटी होता है. तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ m इंटू वी. ना यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे. सो F विल बी इक्वल्स टू पहले m कॉमन dv बाय dt हो जाएगा प्लस v कॉमन dm बाय dt हो जाएगा. ना सी हियर यहाँ पर जिस रेट से सैंड फॉल कर रही है वो क्या है kg पर सेकंड. ना kg पर सेकंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, dm बाय dt को. ठीक है, सो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल ऑफ m के बराबर हो जाएगा. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है, राइट. एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या हो जाता है, जीरो. सो dv बाय dt का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो. सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो f विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ ये तो हो गया जीरो प्लस v टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा कैपिटल m के बराबर. सो यहाँ से जो फोर्स लग रही होंगी वो किसके बराबर आ गई, सिंपली m टाइम्स ऑफ v के बराबर. और ये हम किस में कैलकुलेट कर रहे होंगे, इन न्यूटन्स. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर आवर क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.